Everyone, welcome you again. This is Satish and you are watching my YouTube channel Angrezi Academy. Today we are going to discuss the most important topic passive voice, which is very important for every competitive exams. देखिए पैसिव वॉइस जो है आज का हमारा कॉमन टॉपिक है, स्पेशली हर एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे बिकॉज आज का ये जो सेशन होगा इसका फर्स्ट सेशन है पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस में जैसे ही सिंपल चीज़ें हैं कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, सबसे पहले हम जो इजी चीज़ है वो देखेंगे। फिर उसके बाद 1 to 1 हमारा जो सेशन होगा उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो देखेंगे, सेंटेंस वाइज देखेंगे। उसके बाद में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए लेट्स बिगिन द टॉपिक। पैसिव वॉइस क्या होता है? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वॉइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर उसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि एक्टिव से पैसिव जब भी हम करेंगे, जैसे ही हम एक्टिव वॉइस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली जो वर्ब है अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है, ट्रांजिटिव होने का मतलब ये हो गया जो ऑब्जेक्ट लेती है उसी वर्ब का क्या बनेगा? एक्टिव से पैसिव बनेगा। ये आपको क्या कर रखना है? ध्यान में रखना है। ऐसी वर्ब जो क्या ले? अपने आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेती है, चाहे वह ऑब्जेक्ट क्या हो? डायरेक्ट हो, चाहे वह इनडायरेक्ट हो, चाहे वह निर्जीव हो, चाहे वह सजीव हो। जैसे मैं आपको सेंटेंस लेके समझाऊंगा। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ये एक सेंटेंस आपके सामने है। या फिर यहाँ पे मैंने लिखा ही वॉज स्लीपिंग इन द नाइट, इन द नाइट, ये सेंटेंस आपके पास में। अब देखिए इस सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनको कोई आपसे कहे कि चेंज द सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इस वर्ब से आप क्वेश्चन करोगे। वर्ब को पहचानने के लिए आप उस वर्ब से क्वेश्चन करोगे। क्या क्वेश्चन करोगे? एक तो व्हाट से क्वेश्चन करना है आपको, एक तो किससे क्वेश्चन करना है? व्हाट से क्वेश्चन करना है। जैसे ही इज टीचिंग हिंदी, वह क्या पढ़ा रहा है? टीचिंग से टीचिंग कर रहा है वह। व्हाट क्या? तो क्या का आपको आंसर मिले, क्या मिलेगा? हिंदी। तो वह क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किसी भी वर्ब का, किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच वन इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किससे क्वेश्चन करना है? व्हाट से क्वेश्चन करना है, एक चीज। दूसरा आपको क्वेश्चन करना है, वो करना है whom से। जैसे ही इज टीचिंग अस, यहां आपने क्या लिखा? अस हिंदी। अब यहां पे क्वेश्चन आपने व्हाट से किया तब तो आपको रिप्लाई मिला कौन सा? हिंदी वाला। यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वह नॉन वर्बल होगा। वह कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ही इज टीचिंग हिंदी। जो आपको मैं बता दूं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेशली कौन से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जो वर्ब का डायरेक्ट असर पड़े। ही इज टीचिंग हिंदी, उसका जो मेन जो है डायरेक्ट असर किस पे पड़ रहा है? हिंदी पे पड़ रहा है। और ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? अब यहां पे एक चीज हमारे को ये समझनी है कि एक्टिव से पैसिव जैसे ही हम बनाते हैं तो वर्ब जो हमारी होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ओके, कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसको हमें पहचानना कैसे है? व्हाट से क्वेश्चन करना है। समझ आया क्या? किससे क्वेश्चन करना है? व्हाट से क्वेश्चन करना है। ही इज टीचिंग व्हाट, आपको रिप्लाई मिला हिंदी, आपको रिप्लाई मिला हिंदी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? हिंदी हो गया, एक चीज। दूसरा आपको क्वेश्चन करना है whom से। ही इज टीचिंग हिंदी, whom, किसको पढ़ा रहा है? तो किसको पढ़ा रहा है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अस, हमें पढ़ा रहा है। तो ये वाला दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमारे ऊपर जो है अल्टरनेट होता है कि आप इससे बनाओ या फिर इससे बनाओ। बाकी आपको अगर वहां पे ऑप्शन मिलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर दोनों में कोई भी एक जो है वो मिल जाएगा। तो आज हमारी जो मेन बात थी वो ये थी कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, यहाँ पे मैंने दोनों को मिला के वर्ब लिखा है। उसके बाद में यहाँ क्या आएगा?
ऑब्जेक्ट आएगा। वह ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, सजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है। दोनों मैंने हिंदी वर्जन में बोले हैं यहाँ पे। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इनकी। आपको कोई कहे कि क्या ये सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। ओके, तो यहाँ पे ये जो गोज वर्ब है ये कैसे वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ये ट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जो अपने आगे क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। यहाँ पे क्वेश्चन करके देखिए, ही गोज टू स्कूल, ही गोज व्हाट, वह जाता है क्या, कोई आंसर नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया? ये वाली जो वर्ब है ये इसका क्या नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। दिस सेंटेंस कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड। ओके, बहुत बार अपने जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें स्पेशली ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, उनको चेंजेस कर देते हैं और एक ऑप्शन ऐसा आ जाता है इसमें लिखा हुआ होता है कि दिस सेंटेंस कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड। एक चीज। दूसरा, ही वॉज स्लीपिंग इन द नाइट। आप ये जो स्लीपिंग दे रखा है, इस स्लीपिंग का जो वर्ब है उससे क्वेश्चन कीजिए, आप व्हाट से क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे होम से क्वेश्चन कर लीजिए, आपका आंसर है निकल कर नहीं आएगा। ही वॉज स्लीपिंग व्हाट, वह सो रहा है, क्या सो रहा है, देयर इज नो रिप्लाई। ओके, सो इट कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड। ओके, होम से करके देख लीजिए, ही वॉज स्लीपिंग होम, देयर इज नो रिप्लाई। तो आपको सबसे जो मेन बात वो है, ऐसी वर्ब जो अपने आगे ऑब्जेक्ट लेती है सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस उसी का बनेगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब देखिए आपके सामने मैंने अभी बताया कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आता है। फिर जैसे ही हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहां हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। उसका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कि सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, यानी कि यहां ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यहां आई आए तो उसका हमें क्या बनाना है, मी बनाना है। यहां वी आए उसका हमें क्या बनाना है, अस बनाना है। यहां पे किसके बाद में, इस वर्ब के बाई के बाद में। देखिए मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मी आता है तो उसका हमें आई बनाना है, एस आता है तो उसका हमें वी बनाना है। ओके, यहां सब्जेक्ट हो गया, फिर यहां हम हेल्पिंग वर्ब, फिर यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव में जैसे ही हम चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में बाई के बाद यहाँ पे हमें वापस क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। किसका ऑब्जेक्ट लगाना है, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाना है। यानी कि मैं यहाँ जो लिख रहा हूं वो इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। देखिए आई अगर आ गया तो हमें उसका ऑब्जेक्ट मी बनाना है, और यहां मी आ गया तो उसका सब्जेक्ट यहां हमें क्या बनाना है, आई बनाना है। वी आ गया तो एस बनाना है, और एस आ गया तो उसका सब्जेक्ट वी बनाना है। उसके बाद में हमारा क्या आ गया, यू आ गया तो यू में हमें क्या करना है, यू का यू रहेगा। इधर भी यू का यू रहेगा, इधर भी यू का यू रहेगा। वर्ब के बाद वाला यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना हमेशा वर्ब के बाद वाला जो यू है वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और पहले वाला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ओके, उसके बाद आ गया ही, और ही को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिम। और यहाँ आ गया सी, सी को हम क्या लिखेंगे, हर। फिर यहाँ आ गया दे का हम क्या लिखेंगे, देम। उसके बाद में यहाँ फिर क्या आगे, नेम आ गया तो नेम का हमें क्या लिखना है, नेम लिखना है। देखिए यहाँ पे ये तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे, बाकी कोई ना कोई चीज का नेम नेम मिल जाएगा। जैसे क्या गया, नेम में मैंने बोला हिंदी, आई रीड हिंदी। ओके, तो यहाँ पे हिंदी है वो किसी सब्जेक्ट का नाम है, किसी बुक का नाम है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे वर्ब हो गई, ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो पैटर्न है वो किसका है भाई, एक्टिव वॉइस का है। जैसे ही हम यहाँ पे इसका पैसिव बनाएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। नाम है तो उसका सब्जेक्ट भी नाम होगा, ऑब्जेक्ट नाम है तो उसका ऑब्जेक्ट भी नाम होगा। समझ आ गया आपको? जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ये नेम है, ये क्या है, नेम है। यहाँ पे आई PURCHASED, परचेज्ड ए कार। कार क्या है, किसी भी चीज का नाम है।
तो जैसे ही आप, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आप जैसे ही इसको इधर लाओगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे नाम का नाम रहेगा। यहाँ पे अगर इस तरह से कोई आप आता है, जैसे यहाँ लिखा है ही, ये, या फिर ही टीचेज मी, ही टीचेज मी, तो फिर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का हमें यहाँ सब्जेक्ट बनाना है, तो हमें यहाँ आई लिखना होगा। क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा। फिर हम यहाँ पे टेंस का चेंजेस कर देंगे और यहाँ ये जो ही है बाई के बाद में यहाँ क्या लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि ही ये है और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम हो गया। समझ में आ गया आपको? आपको मैंने क्या चीज समझाई है, मैंने आपको ये चीज समझाई है कि एक्टिव वॉइस जो होगा उसका जैसे ही जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि जब भी हमें एक्टिव से पैसिव में जैसे ही सेंटेंस को बदलना पड़े, तो उस सेंटेंस को बदलने के लिए उसका जो पैटर्न होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। आगे कुछ भी आ सकता है, कोई भी एडवर्ब आ सकती है, कोई भी कुछ भी आ सकता है, बट हमें उस वर्ब, ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले, हमें तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए बस। उसके बाद में हम उसका पैसिव जैसे ही चेंज करेंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में अगर ये वाले सारे के सारे हैं तो उनका मी है तो आई, अस है तो वी, यू है तो यू, हिम है तो ही, हर है तो सी, देम है तो दे, ये लगाएंगे। या फिर कोई चीज का नाम है तो सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हमें नाम का नाम ही रखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हिंदी, तो हिंदी का हमें यहाँ हिंदी ही लिखना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक कार, तो यहाँ पे एक कार का एक कार ही लिखना है। क्लियर हो गया भाई? अब हम जो है डिस्कशन करेंगे। इतना आपका जो परिचय है वो आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है। इतना परिचय होने के बाद में अब हमें जो करना है, मेन चीज जो है ना, वो हमें ये करनी है। देखो एक चीज का वापस मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, प्लीज फोकस ऑन दैट। क्या करना है कि कभी भी ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले, उसी का हमें पैसिव चेंज करना है, न कि ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हो। जैसे कि मान लीजिए क्या आ गया, मैंने जैसे कि दो जो हमारी वर्ब थी स्टार्टिंग में मैंने लिखी थी, यहाँ पे स्लीपिंग हो गया, फिर यहाँ पे गोज हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, कुछ भी जैसे कि लाफिंग हो गया, वह हंस रहा है, क्या हंस रहा है, यू डोंट नो अबाउट इट। ओके, तो ये वाली जो चीजें हैं ये हमें सेंटेंस के अंदर ध्यान में रखना है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या क्या हमें चेंजेस करते हैं, क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं, ये चीजें हम एक बार जानेंगे। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन जाना है, अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमें क्या जो है सीखना क्या है और क्या चीज जो है वो मेन है इसके अंदर। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो चेंजेस होते हैं हमारे पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव में जैसे ही हम चेंजेस करते हैं तो उनको कैसे चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस होगा वो टेंसेस पे होगा। मैंने आपको ये बता दिया कि सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का बाय के बाद में, सब्जेक्ट का बाय के बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे जो मेन होता है चेंजेस वो होता है टेंसेस का होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, यहाँ जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो जो है इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। मैं यहाँ पे आपको एक एक सेंटेंस लेके समझाता हूँ, उसके बाद में हमारे जो सेंटेंसेज हैं वो 1 to 1 चलेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा जो होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस के अंदर हम क्या बोलेंगे, जिसको अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ना वो होंगे। उसके बाद में हमारे होंगे नेगेटिव सेंटेंस होंगे। उसके बाद में हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, यानी कि नेगेटिव और अफर्मेटिव इसी सिंपल के अंदर आ जाएंगे। ओके, उसके बाद में हमारे होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, फिर हमारे होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस होने के बाद में ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिसलेनियस जिसको हम बोलेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि टेंसेस का जो चेंज है वो सिंपली मैं आपको वैसे बता दूं, आपको एक मतलब अपनी जो मदर टंग है उसमें बता दूं मैं। यहाँ पे मान लीजिए दिस इज प्रेजेंट टेंस। ओके, इट हैज 4 पार्ट्स, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो दिस प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू कंटिन्यूअस, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसको इस कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। बट ये मत कहना कि कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं, वहां हमें जो फॉर्म लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है।
ओके, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका ध्यान रखना, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होती है। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज, एम, आर। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इट हैज 4 पार्ट, दिस वन इज प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये वाला जो प्रेजेंट सिंपल है हम इसको कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे? सिंपल को कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, लेकिन हमारी जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है, यानी कि ये कंटिन्यूस हो गया, इसके हम क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म इसको इसी में चेंज कर देंगे। परफेक्ट को क्या कर दिया हमने? परफेक्ट को हमने इसमें चेंज कर दिया और वर्ब कौन सी लगा दी? थर्ड फॉर्म लगा दी। वैसे ये हमारा पास्ट सिंपल हो गया। पास्ट सिंपल में दिस हैज इट हैज 4 पार्ट, दिस वन इज सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये वाला जो है वो इसमें चेंज हो जाएगा, ये वाला है वो इसमें चेंज हो जाएगा। इसके हम क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। ये वाला जो है ना, किसी भी टेंस का ये वाला जो टेंस है वो चेंजेस नहीं होता है। इसमें चेंजेस कैसे होता है इसका जो डिस्कशन है वो लास्ट में करेंगे। तो देखिए, वापस इसी पे लेके चलता हूं आपको मैं। यहां क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म में क्या हो गया? इज, एम, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे इस फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब यहां क्या हो गया? आई स्पीक इंग्लिश, ये है आपका। ओके, आई सब्जेक्ट हो गया, स्पीक क्या हो गया? वर्ब होगी, और यहां पे इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। स्पीक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप इसको इधर लाओगे, इंग्लिश। ओके, फिर यहां किस में चेंज करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा तो इज में चेंज करना है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन। बाई के बाद में आई का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें लगाना है मी। समझ आया क्या आपको? यहां इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कोई आपसे पूछे कि भाई ये वाला टेंस कौन सा है? इंग्लिश इज स्पोकन, ये टेंस कौन सा है? आप क्या बताओगे? दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, ओके, एंड दिस वन इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। बिकॉज वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको क्या किस में चेंज किया है? इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया है। समझ आ रहा है क्या? ओके, उसके बाद में आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ गया। एस या ईएस का मतलब यहां हो गया, अगर सब्जेक्ट यहां पे हमारा सिंगुलर हो तो यहां मैंने लिखा ही, तो क्या आ गया? स्पीक्स आ गया। ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ एस एस कब आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे ही है तो यहाँ स्पीक्स आ गया। वहीं इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी जो है उसका यहाँ ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों समझ आ गया आपको। उसके बाद में क्या था? डू, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो होंगे इज, एम, आर, यानी कि ये जो सेंटेंस होंगे वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। तो नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव बना देंगे, यानी कि डज नॉट आए तो उसमें इज नॉट हो जाएगा। डज नॉट आएगा तो इज नॉट हो जाएगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ओके, उसके बाद में देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। ये वाला प्रेजेंट सिंपल था, समझ में आया आपको? अब यहाँ पे कह रहा है इज, एम, आर। यहाँ पे इसी सेंटेंस को ले लेते हैं कि ही इज और स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। इसी सेंटेंस को लेके देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज का इज हो गया भाई। थर्ड फॉर्म जो है लगाने से पहले बीइंग किस में चेंज किया हमने? बीइंग में चेंज किया है। किस में चेंज किया है? बीइंग में चेंज किया है। ओके, तो बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन और बाय हिम। समझ आ गया क्या? यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसको हमें कंटिन्यूअस के साथ में बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। क्लियर हो गया? उसके बाद में देखिए हैज, हैव, ये वाला आता है परफेक्ट टेंस। ही यहां लगाते हैं, या फिर आई सोल्ड ए पेन, मैंने एक पेन बेचा। सॉरी, यहाँ पे आई हैव सोल्ड ए पेन। ये हमारा जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बीन लगाएंगे इसको, इसमें क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे, बीन। ओके, तो यहाँ क्या हो गया? ए पेन, यहाँ हैज, इसके साथ में बीन लग गया। फिर थर्ड फॉर्म क्या लग गई? सोल्ड बाई आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी हो गया। समझ में आ गया भैया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया। जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट है वो बीन में बदल के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। तो यहाँ पे ए पेन हैज बीन सोल्ड बाई मी।
ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद में आता है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट के पूरे हो गए, प्रेजेंट का कौन सा बच गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो चेंजेज नहीं होता है, वो कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। क्या चीज पूछी जाती है और क्या नहीं पूछी जाती है, अगर पूछ लिया जाए तो कैसे चेंजेस करेंगे, वो हम लास्ट में देखेंगे। जो हमारा लास्ट सेशन होगा पैसिव वॉइस का, उसमें देखेंगे। हमारी बात क्या आ गई भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको? सेकंड फॉर्म को। आई सा ए बुक, मैंने एक किताब देखी, मैंने एक किताब देखी, एक बुक देखी। तो ए बुक वॉज, देखिए सेकंड फॉर्म किस में बनेगी? वॉज वर में। सेकंड फॉर्म जो है चेंजेज होगी वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, ए बुक वॉज, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सीन और बाई मी। समझ आ रहा है क्या? उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या आता है? वाज डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, डिड किस में आ सकता है? यहाँ पे नेगेटिव में भी आ सकता है। डिड का मतलब यहाँ डिड नॉट भी इसमें इंक्लूड है, इसमें डू डज नॉट भी इंक्लूड है। इसमें इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के हिसाब से हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद में क्या आ गया? वॉज वर, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गया। तो वॉज वर का मतलब क्या हो गया? आई, यहां सेंटेंस या फिर मैं लिखूं कि ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। यहां ये सेंटेंस हमने लिखा तो यहां पे क्या हो जाएगा? इंग्लिश। यहां वॉज और फिर क्या लगा देंगे? बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वॉज स्पीकिंग या फिर वॉज बीइंग स्पोकन बाई हिम। सेंटेंस समझ आया क्या आपको? आपको क्या ध्यान में रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो वॉज वर में बदलेंगे। एक चीज डिड या फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो उसको किस में बदलेंगे? वॉज वर में बदलेंगे। या फिर वॉज वर यानी कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है, क्या लगाएंगे? बीइंग लगा देंगे। तो यहाँ पे ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन। ठीक है भैया। उसके बाद में हमारे आते हैं यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड वाला हैड बीन में बदल जाएगा। आई हैड वॉन द मैच, आई हैड वॉन द मैच। अब इसको जैसे ही आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा? द मैच हैड बीन वॉन बाई मी। ओके, यहां जो हैड है वो हैड बीन में चेंज हो गया, बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद में देखिए हमारी फ्यूचर है वो टेंस नहीं होता, उसके अंदर जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनको हम मॉडल वर्ब बोलते हैं, उनको ऑक्सिलरी जो होते हैं ना मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज वो बोलते हैं उनको। तो ध्यान रखना मॉडल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। एक चीज तो आपको ध्यान में ये रखना है, मॉडल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। और मॉडल को जैसे ही हम चेंज करते हैं, मॉडल को जैसे ही हम चेंज करते हैं किसमें? उनका पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव के बाद में बी लग जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बी लग जाएगा। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। यहां पे कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। इसको हमें कैन को कुड में, सेल को शुड में चेंज नहीं करना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि कैन को सर कुड में चेंज करना है? नहीं रे भैया, कैन को कुड में चेंज नरेशन में करना है, सेल को शुड चेंज नरेशन में करना है। यहां हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। यहां ही कैन स्पीक इंग्लिश आ गया तो यहां हम क्या करेंगे? इंग्लिश। ओके, फिर यहां क्या आ गया? कैन, मैंने बोला बी लगाएंगे। ओके भैया, यहां इंग्लिश कैन बी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन बाई। और यहां कौन है? ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। समझ आ गया आपको? चाहे मॉडल्स कोई भी ले लीजिए आप, पैसिव में जैसे ही उनको चेंजेस करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि मॉडल के साथ में बी लगेगा और फिर वो की थर्ड फॉर्म लगेगी। समझ आ गया आपको? इस तरह से आज हमने टेंसेज के बारे में पढ़ा, सब्जेक्ट का
ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद में हमने ये सारे जो चेंजेस किए, फिर आ गया मॉडल आ गया। मॉडल का है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। इनको चेंज नहीं करके हमें चेंज क्या करना है, मॉडल्स के साथ में जो बी है वो है वो काम में लेनी है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगानी है हमें। इस तरह से आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमने ये चीज सीखी है कि एक्टिव वॉइस होते क्या है। ओके, एक्टिव वॉइस में कौन सी वर्ब है ऐसी जिनका हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ऐसी कौन सी वर्ब है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं या फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाएं। उसके बाद में हमने सीखा कि टेंसेज जो है हमारे सारे के सारे उनको हमें कैसे चेंज करना है। आज का हमारी सेशन में ये काफी सारी चीजें हमने सीखी है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उनमें हम सेंटेंस टू सेंटेंस चलेंगे। सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस आ गया जिसके अंदर सिंपल में क्या आ गया, नेगेटिव हो गया, उसके बाद में असर्टिव हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, फिर इंपेरेटिव हो गया, फिर इन्फिनेटिव वाले या फिर अदर जो होते हैं ना प्रीपोजिशनल वाले जो होते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन। दिस इज सतीश एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल अंग्रेजी एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन है पैसिव वॉइस का उसको स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट सेशन में हमने ये सीखा कि पैसिव वॉइस होते हैं वो उनके टेंसेस को कैसे चेंजेस करते हैं। ओके, उसके बाद में हमने ये देखा कि किस प्रकार के जो टेंसेज जो होते हैं उनको हम चेंज करते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं उनको चेंजेस करते हैं। ऐसी कौन सी वर्ब है जो क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, ऐसी कौन सी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है उसको चेंज करते हैं, उसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं। जिस वर्ब में जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये सारा का सारा डिस्कशन हमने हमारा जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने किया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम सिंपल में जो अफर्मेटिव और नेगेटिव जो टेंसेज हैं, सेंटेंसेज हैं, उनको चेंज करेंगे। उनमें ये देखेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो देखिए, लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा एक्टिव वॉइस होता है उस एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट है वो डबल भी लेती है, उसका जो डिस्कशन वो बाद में होगा। अरे देखिए, तो हमने ये देखा कि जैसे ही हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का यहां सब्जेक्ट बना देंगे, यहां हमारी जो वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके इसको थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यहां जो सब्जेक्ट होगा वो बाय के बाद में यहां क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में मैंने आपको कल बता दिया था कि आई जो है हमारा उसका मी और मी का आई। ओके, वी है वी का अस का वी, यू का यू, और यू अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट भी यू बनाएंगे। उसके बाद में ही है, सी है, दे है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा देखेंगे, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा हम क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा हम क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि दो प्रकार की जो हमारे सेंटेंसेज होते हैं, दो प्रकार के हमारे जो सेंटेंसेज होते हैं उनको चेंज करना सीखेंगे। और सिंपल जो सेंटेंस होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उनका सब्जेक्ट कैसा कैसा होता है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में एक जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है वही लिखता हूं। आपकी एग्जाम में मान लीजिए ये सेंटेंस आता है, आई डिड इट, ये सेंटेंस आपके सामने, या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं कि ही डज द वर्क। देखो, इतने इजी वे में मैंने सेंटेंस लिखे हैं। हमारा सीधी सीधी सी जो है हमारा माइंड जो है वो किस पे जाएगा, डिड हम क्या मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, डज हम क्या मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। बट आपको सेंटेंस में ही देखना है, यहां सब्जेक्ट है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या आ गया, यहाँ पे ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसको हम यहां लेके आ गए तो इट का क्या हो गया, इट हो गया। फिर हमने टेंस को चेंज करना सीखा था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, इसको हम कंटिन्यूस में चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म लगाकर। क्या लगा के, थर्ड फॉर्म लगा के। तो यहाँ पे ये देखिए वो की सेकंड फॉर्म है। टेंस का चेंजेस हमने क्या किया था कि देखिए, थोड़ा सा सिंपली तौर पे मैं आपको बताता हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो हम किसमें चेंज करेंगे, वाज,
वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा देंगे। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद में देखिए इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, वॉज आ गया या वर आ गया, इनके साथ में सेम एज इट इज यही लगा के और फिर क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी डिटेल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में देखिए यहां आ गया हैज, हैव और क्या आ गया, हैड आ गया। इसको हम यहाँ पे एज इट इज लगा के और फिर क्या लगाएंगे, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर हमारा क्या आ गया, मॉडल्स आगे मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और मॉडल्स जो है उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये मोटे तौर पे हमारा जो चेंजेज होता है वो ये चेंजेज होता है टेंस का। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे इस अफर्मेटिव सेंटेंस की। ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, यहां डिड आया है, यहां डज आया है, यहां डिड आया है, यहां डज आया है। ओके, अब देखिए यहां पे ये डिड है, ये फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन यू हैव टू चेंज इट। यहां पे देखिए इट यहां हम ले आए। ओके, इट ये सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है, वॉज वर्ब में होती है। इट के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ओके, फिर यहां इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। बाई के बाद में इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, आई के बाद में हमने क्या लगाया, मी लगा दिया। ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहां पे ये है कौन सा, ही डज द वर्क। ओके, तो यहां पे देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगी, वर्ब होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई। ओके, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, द वर्क। ओके, तो यहां पे डज आ गया, डज है फर्स्ट फॉर्म है, चेंज इनटू इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या गया, द वर्ब है तो यहाँ पे इज आ गया इसका। ओके, यहाँ क्या गया, इज आ गया। थर्ड फॉर्म क्या होगी, वही डन, और फिर क्या लग गया, बाई के बाद में ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम हो गया। समझ आया आपको, अच्छे से समझ आ गया। क्या समझना है कि सब्जेक्ट का बाई के बाद में ऑब्जेक्ट बनाना है, वर्ब जो है उसको अकॉर्डिंग टू टेंस हमें चेंज करना है। उसके बाद में यहाँ इस जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे और इस सब्जेक्ट को बाय के बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बाकी टेंसेस चेंज कर देंगे। इस तरह से आपका ये क्या हो गया, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका फॉर्मूला हो गया क्या करने का, चेंज करने का। अब हम सिंपल जो है सेंटेंस लेके देखते हैं, आपके सामने सेंटेंस लेंगे और फिर हम उनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखो सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई है वो ये बात बताई है कि ऐसे वर्ब which doesn't take any object that is called कौन सी, intransitive verb बोलेंगे और उसका हम पैसिव नहीं बना पाएंगे। that verb which doesn't take any object that is called what, intransitive verb। okay, और intransitive verb का क्या होगा, that verb cannot be, that sentence cannot be passive voiced। समझ आ गया आपको, सिर्फ और सिर्फ हमें किस verb का, transitive verb which takes object। समझ आया, सबसे मेन चीज जो हमारी ना ये ध्यान रखना है। यहां पे देखिए जैसे भी आ गया, Rahul is writing an answer। वह क्या लिख रहा है, एक आंसर लिख रहा है वह। ओके, तो दिस इज द मेन वर्ब, यानी कि ये वर्ब, मैंने बोला कि व्हाट से क्वेश्चन करोगे, whom से क्वेश्चन करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे राहुल इज राइटिंग व्हाट, ही इज राइटिंग एन आंसर। तो यहाँ पे एन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। एन आंसर यहाँ पे इज एम आर चेंजेस इनटू इज एम आर प्लस बीइंग। तो यहां हम क्या लगाएंगे, इज के साथ में बीइंग लगा देंगे। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी और बाई के बाद में राहुल है उसका राहुल का राहुल हो जाएगा। समझ आ गया आपको। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस में ऐसा लिखता हूं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, कैसे, ही कट्स एन एप्पल विद ए नाइफ। देखो ये सेंटेंस आपके सामने, यहां ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्या होगी, मेन वर्ब होगी, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही कट व्हाट का आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज द आंसर एन एप्पल। वो आंसर क्या है, एन एप्पल है। विद ए नाइफ ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब को हम क्या नहीं लेते, इसके साथ में नहीं लेते हैं। समझ आ गया आपको। तो देखो यहां क्या हो गया, एन एप्पल
एन एप्पल। अब देखो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, समझ पा रहे हो क्या आप? यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस होता, इसलिए यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन एप्पल वॉज, एन एप्पल वॉज, थर्ड फॉर्म इसकी कट की कट होती है, एन एप्पल वॉज कट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद ए नाइफ, किसके द्वारा? बाई ही का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, तो क्या हो जाएगा? बाई ही। समझ आया आपको? क्या समझना है इसमें? एन एप्पल वॉज कट, बिकॉज कट है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तीनों फॉर्म कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, बट यहाँ पे अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ ये जो आने वाली वर्ब है इसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो एन एप्पल वॉज कट विथ ए नाइफ बाई ही, या फिर ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, ही आंसर्ड माई क्वेश्चंस कर दीजिए, यहाँ पे ये हो गया। इन द क्लास भी कर दीजिए, इन द क्लास। तो देखो यहां जैसे ही आप चेंज करोगे, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आंसर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? माय क्वेश्चंस, उसने मेरे क्वेश्चंस का क्या दिया? आंसर दिया। यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया, बट चाहिए क्या हमें? ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखो चेंज करो इसको, माय क्वेश्चंस, ओके, माय क्वेश्चंस, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वॉज वर्ड, क्वेश्चंस क्या हो गया? प्लूरल हो गया, माय क्वेश्चंस वर, थर्ड फॉर्म वापस क्या होगी? आंसर, ओके। उसके बाद में यहाँ बाय हिम इन द क्लास, अब देखिए यहां मैंने बाई प्लस ऑब्जेक्ट बाद में लिखा है, यहां मैंने बाई प्लस ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया है, तो देयर इज नो डिफरेंस, डोंट बी कंफ्यूज। ये जो एडवर्ब है इसको इसके बाद में लिख दो या फिर इसको इसके पहले लिख दो, देयर इज नो इफेक्ट, ओके। तो ध्यान पे आपका जो मेन जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ओके। उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और वर्ब है अकॉर्डिंग टू टेंस हमें चेंज करनी है, उसके बाद में बाई के बाद में इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस तरह से आपके कुछ सेंटेंसेस हैं, आगे हम देखते हैं। देखना अब जो है हम वापस एक बार डिस्कस करते हैं नेगेटिव और अफर्मेटिव। तो एक बार पहले नेगेटिव देख लेते हैं। इसी में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी हमें कैसे चेंज करना है पहले ये देख लेते हैं साथ साथ में। देखो यहां पे आ गया कि सी डज नॉट कुक फूड फॉर मी, ये सेंटेंस आपके सामने है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो मी है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, हमें ये नहीं बनाना है। यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन आती है, इस ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी प्रीपोजिशन आए और उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वह प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसको नहीं लेना है, ओके। अब देखिए यहाँ पे डजंट कुक, इस वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हो आप, कुक व्हाट का आंसर आ रहा है? फूड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फूड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डजंट यानी कि टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट सिंपल, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस, थर्ड फॉर्म तो आनी है, ओके। अब यहाँ क्या हो गया? फूड इज नॉट, अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो क्या हो गया भाई? फूड इज नॉट कुक्ड, फूड इज नॉट कुक्ड बाई, किसके द्वारा? हर फॉर मी, फूड इज नॉट कुक्ड बाई हर फॉर मी। समझ आ गया? यहां पे क्या हो गया? रीना वॉज नॉट टीचिंग मी, रीना इज नॉट टीचिंग हिंदी इन द क्लास, हिंदी इन द क्लास, आपका ये सेंटेंस है। वह कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ा रही थी। अब यहाँ टीचिंग से हम क्वेश्चन करेंगे तो हिंदी रिप्लाई आएगा, तो यहाँ क्या हो गया? हिंदी, यहाँ वोज का वोज, ठीक है। यहाँ हिंदी के बाद में टेंस जो है वोज वर्ब किसमें चेंज होते हैं? बीइंग में होते हैं। तो हिंदी वोज नॉट बीइंग, ये जो बीइंग है हमेशा ये थर्ड पोजीशन पे आएगा। अगर वहां पे नेगेटिव की जब बात करेंगे तो हिंदी वॉज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट, हिंदी वॉज नॉट बीइंग टॉट, किसके द्वारा? बाई रीना, कहां पे? इन द
क्लास, इन द क्लास। इस तरह से आपके सामने ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, एक और देखते हैं। यहां बोला मैंने कि आई डिड नॉट प्रिपेयर माई लेसन प्लान। आई डिड नॉट प्रिपेयर माई लेसन प्लान। तो देखो यहां क्या हो गया, सब्जेक्ट ये हमारी वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माई लेसन प्लान। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माई लेसन प्लान। तो यहां पे आप लोग लाओगे तो माई लेसन प्लान वॉज, क्योंकि डिड नॉट है वो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये ध्यान रखना। माई लेसन प्लान वॉज, यहां नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, PREPARED, प्रिपेयर्ड बाय मी। इस तरह से देखिए, जो इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर होते हैं स्पेशली वो नरेशन में या फिर वो पैसिव में आते हैं, इसलिए एक जो न्यू कमर होता है उसके समझ नहीं आता है। जैसे कि मानी हिंदी इज बीइंग टॉट हियर, अब इसको हम कई बार ट्रांसलेट करने में हमारे प्रॉब्लम आती है। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो पैसिव में होते हैं, उनको इजीली समझने में एक न्यू कमर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ध्यान रखो कि कोई भी चीज होती है वो पैसिव में होती है, तो पैसिव को आइडेंटिफाई करना आप सीख जाओगे। पैसिव को आइडेंटिफाई करना आप जब सीख जाओगे तो आपको इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है वो भी पढ़ना आ जाएगा आपको। ठीक है भैया, ये क्या हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेज हो गए। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ साथ में देखिए, अब आपके सामने अगर कोई भी डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होता है, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि ही गेव मी ए बुक एट माई होम, ये सेंटेंस है। ओके, अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट हो गए, दो हो गए, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मैं इस ऑब्जेक्ट से करूं, तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, ए बुक। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो पास्ट सिंपल वाला वाज वर्ब में चेंज होगा, तो ए बुक वॉज, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। अब ये जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू लगाना है, इसका ध्यान रखना है आपको। हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। तो यहां क्या हो गया, टू मी आ गया। ठीक है, ए बुक वॉज गिवन टू मी, फिर क्या हो गया, बाय हिम एट माई होम। देखो समझ आएगा, हमें करना क्या है कि ए बुक वॉज गिवन टू, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वहां का पूरा जो प्रोसीजर है वो पहले की तरह है, बट यहां पे हमें जो देखना है वो ये देखना है कि ये जो सजीव जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम टू लगाएंगे। अब आप कहोगे कि नहीं हम तो इससे नहीं इससे बनाएंगे, तो इस मी का हमें यहां सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, तो आई इसके साथ में क्या आ गया, वॉज आ गया। आई वॉज गिवन ए बुक। फिर आपको क्या नहीं लगाना है, टू नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, टू नहीं लगाना है। आई वॉज गिवन ए बुक। उसके बाद में क्या हो गया, यहां पे क्या बच गया, बाय हिम। ओके, बाय हिम एट माई होम। इस तरह से आपका ये जो सेंटेंस है जो डबल ऑब्जेक्ट वाला है, डबल ऑब्जेक्ट वाले में हम इस तरह से चेंजेस करेंगे। एक और देखना, ही इज टेलिंग या फिर हर ए स्टोरी, वह उसको एक कहानी है वो सुना रहा है। तो यहां हर से अगर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सी इज बीइंग टोल्ड ए स्टोरी बाय, किसके द्वारा, ही, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम, ये हो गया। अब आप कहोगे कि नहीं हम तो ए स्टोरी से बनाएंगे, तो यहां क्या हो गया, ए स्टोरी वो, या फिर क्या है, इज बीइंग। तो आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, और टू के बाद ये क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, टू हर। फिर क्या बच गया, बाय हिम। समझ आया, ये क्या है, डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं। इन डबल ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है, ध्यान में ये रखना है कि इसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, इसमें जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये क्या है, सजीव है, ये क्या है, निर्जीव है। सजीव वाले से पहले हम टू लगाएंगे, निर्जीव वाले से पहले हम टू नहीं लगाएंगे। इस तरह से आपको ये चेंजेस करने हैं। ओके, अब देखना उन्हीं को हम मॉडल्स में लेके देखते हैं। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे,
मॉडल्स वाले जो हैं उनको देखते हैं। जैसे यहां लिखा है कि रीना कैन स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। इन द क्लास, मान लीजिए आपके सामने ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैन कौन सा है, मॉडल है, ये मेन वर्ब होगी, इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे आप लोग, इंग्लिश, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कैन बी। मॉडल्स में हम क्या करेंगे, मॉडल्स के साथ में बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, इंग्लिश कैन बी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन बाई, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अरीना इन द क्लास। ओके, फिर दूसरा जैसे कि वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, द ट्रैफिक रूल्स, ये है आपके सामने। तो यहां आपका क्या हो गया, मॉडल मस्ट हो गया। तो यहां पे ऑब्जेक्ट आपका क्या बन गया, द ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स को यहां क्या बना लो, क्या बना लो, यहां ऑब्जेक्ट बना लो, तो सब्जेक्ट बना लो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स। ओके, कि यहां क्या हो गया, मस्ट, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। यहां क्या हो गया, मस्ट बी फॉलोड। अब यहां बाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाई लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा काम जो सबके द्वारा होता है, देखिए अगर आप लोग लगा भी देते हो तो देयर इज नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। लेकिन ऐसा काम जो सबके द्वारा होता है वो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं, जैसे यहां पे एक सेंटेंस हमने ये लिखा कि पीपल, यहां मैंने लिखा कि पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि मान लीजिए यहां ये हो गया, ठीक है, वैसे यहां इंग्लिश आना चाहिए बट मैंने हिंदी लिखा है, देयर इज नो इशू। तो यहां पे आपका क्या हो गया, हिंदी, यहां क्या हो गया आपका हिंदी, फिर यहां क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ द वर्ब है ना, तो यहां क्या हो गया, इज, क्या हो गया, स्पोकन, यहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में सब जगह पे हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पे पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप बाई पीपल लगाते हो, देयर इज नो इश्यू हियर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या नहीं करेंगे, बाई के बाद में ऐसा काम जो सबके द्वारा होता है, जैसे कि यहाँ पे वी वाइट वॉश, वी वाइट वॉश का मतलब क्या होता है, सफेदी करना। वी वाइट वॉश आवर हाउसेज ऑन दीपावली, ये आपने किया। तो व्हाइट वॉश होता है स्पेशली दीपावली पे, हम सभी तो करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, आवर हाउसेज, ओके, आवर हाउसेज आर व्हाइट वॉश्ड, आवर हाउसेज आर व्हाइट वॉश्ड ऑन दीपावली। देखो समझ आया क्या आपको, यहाँ पे हमें क्या नहीं करना है कि बाई जो है वहां उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, ही या फिर आई कुड नॉट विन द मैच, ये हो गया। तो यहां पे क्या आ गया भाई, द मैच कुड नॉट बी, क्या हो गया, कुड नॉट बी। फिर यहां क्या हो गया, थर्ड फॉर्म, वॉन बाई मी, ये हमने मॉडल का किया है। ओके, इस तरह से आपको समझ आए होंगे कि हमें बाई के बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट ढूंढना है, मॉडल्स आए तो मॉडल्स के साथ में हमें बी लगाना है। अब देखो हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिनमें बाई के बाद में ऑब्जेक्ट न आकर वो प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं। ओके, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ में बाई न लेकर प्रीपोजिशन से जुड़े जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ ये नो वन, सीधा मैंने ऐसे लिखा है कि एक्टिव से पैसिव में जो वर्ब यूज होती है वो मैंने लिखी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि आई नो यू, ये लिखा मैंने। आप इसको जैसे ही बनाओगे तो यू आर नो वन टू मी। ओके, यहां आपको बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, इस तरह से आपको नो वन के साथ में टू जो है प्रपोजिशन जो है ना उससे ही जोड़ना है उसको। समझ आ गया, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, अमेज्ड एट, यहाँ पे जो अमेज वर्ब है उसके साथ में क्या आएगा, एट आएगा। फिल्ड है उसके साथ में क्या आएगा, विद आएगा। सेटिस्फाई है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, यू एस ए टी आई एस एफ आई ई डी, यू सेटिस्फाइड मी, यू सेटिस्फाइड मी। तो यहाँ पे आई हो गया और क्या लग गया, आई वॉज
और सेटिस्फाइड ओके विद यू। मैं आपसे क्या था, आई वॉज सेटिस्फाइड विद यू। ऐसे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये। एनोर के साथ में एट भी आता है, विद भी आता है। हर बिहेवियर, हर BEHAVIOUR, हर बिहेवियर annoyed me ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आई जो है वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई वॉज annoyed। देखिए अब यहाँ एट का यूज है वो कोई मैटर होता है तब किया जाता है, जैसे कि मैटर का मतलब बिहेवियर मैटर है कोई, ठीक है। तो आई वॉज annoyed एट हर बिहेवियर, ठीक है भाई, समझ आया आपको। यहां पे विद का यूज कब करना है, जैसे आई अनोइड यू, ये हो गया, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, यू आर अनोइड। फिर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, आई जो है, तो यहाँ पे विद और आई का क्या हो जाएगा, मी। यू आर अनोइड विद मी, समझ आया आपको। एक इसमें क्या हो गया, कंटेंट, CONTAINED, कंटेंट के साथ में क्या गया, इन आ गया। इंटरेस्ट, INTERESTED, इंटरेस्टेड, इन आ गया। जैसे कि दिस मूवी INTERESTED, इंटरेस्टेड या फिर इंटरेस्ट मी, ये हो गया, ठीक है ना। ये मूवी जो है वो मुझे, इंटरेस्ट का मतलब रुचि क्रिएट करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आई के साथ एम आ जाएगा, आई एम INTERESTED, इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, देखो दिस मूवी इंटरेस्ट मी। अब यहाँ पे इस मी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल है, ये कंटीन्यूअस थर्ड फॉर्म द वर्ब पे हो गया। आई एम इंटरेस्टेड, यहां बाई न लगे इन दिस मूवी, यानी कि इन होगा। जिस तरह से आपका क्या हो गया, कंटेन का मतलब कोई भी चीज उसमें शामिल होना, जैसे दिस बुक, यहां लिखा दिस बुक, CONTAINED, कंटेंट, यहां आपको लिखा गया दिस बुक कंटेंट 120 पेजेस, ये है, ठीक है। तो आप इसको जैसे ही बनाओगे तो 120 पेजेस आर, ये फिर वर्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना कंटेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 120 पेजेस वर्ड कंटेंट, CONTAINED, कंटेंट इन दिस बुक। इस तरह से आपका ये क्या है, बाई न लग के इनके साथ में आने वाली ये जो प्रीपोजिशन है उनका हमें यूज करना है, समझ आ गया। मतलब ऐसे सेंटेंस जो क्या होते हैं, सब्जेक्ट में आपको बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको हम क्या बोलेंगे, नोबॉडी और नो वन वाले सेंटेंसेस। नोबॉडी और नो वन वाले सेंटेंसेस ये ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, जैसे यहाँ पे नोबॉडी सा दिस स्नेक, नोबॉडी सा दिस स्नेक, तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इधर ले आओ, दिस स्नेक, फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, वॉज। अब देखो नोबॉडी और नो वन से जब भी वाक्य स्टार्ट होता है तब हमें ये हटाना पड़ेगा इसमें, और यहाँ नेगेटिव में नोट लगाना पड़ेगा, तो दिस स्नेक वॉज नॉट सीन, ये हो गया। नोबॉडी या फिर नो वन कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ये सेंटेंस है, तो यहां पे क्या हो गया, योर प्रॉब्लम कैन नॉट बी, क्या लगेगा, कैन नॉट बी लग जाएगा, क्योंकि ये मॉडल है ना, इसलिए तो योर प्रॉब्लम कैन नॉट बी सोल्व। ओके, इस तरह से एक और देख लीजिए, नो वन इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को वही बात हो गया, फुटबॉल ले लो आप,
तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज नॉट, क्योंकि नो वन हटाएंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लग गया। टेंस का अकॉर्डिंग हमने बीइंग लगा दिया। थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी, प्लेड होगी। आगे क्या बच गया, इन द ग्राउंड। इस तरह से आपकी जो सेंटेंसेस हैं उनमें हमने डिस्कशन किया है कि सिंपल सेंटेंस हैं, उनमें काफी सारी जो वेरिएशन हैं उनको हमने देखा। इसमें हमने नेगेटिव भी देखा, इसमें हमने अफर्मेटिव भी देखा। इस तरह से एक्टिव पैसिव का जो हमारा पैटर्न है, एक्टिव से पैसिव में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है वो हमने अच्छे से सीखा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें जो भी हमारी जो क्रिटिकल चीजें बची हुई है वो मैं एंड में मिसलेनियस एक जो हमारा सीरीज होगी उसमें हम इसका डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट।